हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सोल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से भाई, जो हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही थी। आज हमारी क्लास नंबर 19 है। क्लास नंबर 19 के बारे में आज हम लोग यहाँ से बात करने वाले हैं। और इस बैच की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर है 37, यानी कि 37 नंबर की क्लास है। पीछे हमारी 36 क्लास हो चुकी थी और जिसपे हमने क्लास नंबर जो है 18 देखी थी परसेंटेज की। आज हमारे पास क्लास नंबर ये 19 है। इसके बाद हमारे पास एक क्लास और होगी, उसके बाद हमारा परसेंटेज जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर। ठीक है भाई। तो जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, वहां से आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है। जिन्हें भी अगर परसेंटेज पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़े, रेशियो पढ़ना है तो स्टार्टिंग से, नहीं तो जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए आज के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? कल हमने 139 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे 140 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है भाई, चलिए। तो 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं, है ना। एक तो हमारा जो बेसिक तरीका है हम उससे कर लेंगे, एक है हमारा ऑप्शन। दो तरीके से कर सकते हैं, तो हम दोनों आपको बता दे रहे हैं, आपको जिससे बेहतर लगे आप उससे आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है। देखो, एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। फिर वह शेष संतरों के 20% और दो संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है और उनके पास अभी भी 5 संतरे बच जाते हैं। यानी 5 संतरे बच जाते हैं, जो आएगा हमारे पास वो बचे हुए संतरे आएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बचे हुए संतरों को यहां से लेते हैं, है ना। देखिए भाई, उसने क्या किया, हमें नहीं पता कितने संतरे थे, तो हम बोल देंगे कि भाई उसके पास एक्स संतरे थे। एक्स में से क्या है कि वो उसने क्या किया, 45%। 45% उसने क्या कर दिया, बेच दिया। यानी उसके पास बचे कितने, बचे उसके पास 55%। और इस 55% के बाद फिर से एक उसने बेच दिया। बोलो ऐसा ही है कि नहीं? ठीक है, ऐसा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 20% संतरे जो शेष बच गए, है ना, जो शेष बचे हुए संतरे उनका क्या करता है, वो 20 संतरे और बेच देता है। क्या करता है भाई, शेष बचे हुए, है ना, बोलो 20% और, है ना। तो जो बचे हुए हैं उसमें से 20% संतरे वो और बेच देता है। यानी उसके पास बचा कितना, उसके पास बचे 80% संतरे। और इसके बाद दो संतरे और फिर से दे देता है उसे। बोलो यही बात है कि नहीं है? पहले उसने क्या दिया, 55% उसके पास बचे, फिर उसके पास 80% बचे। फिर क्या करता है, फिर वह बचे हुए संतरों का 90%, यानी 90% अगर वो बेच देता है तो उसके पास बचते कितने हैं, उसके पास बचते हैं 10%। और यही किसके बराबर है, ये बराबर है 5। क्योंकि बचे हुए संतरों की वैल्यू दी है 5, इसलिए हमने क्या कर दिया उसे, इसलिए हमने कर दिया इसको यहाँ पे भाई 5। बात आप समझ गए। एक तरीका आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका आप ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे? कोई भी ऑप्शन आप पहले छोटा उठा लो, हम 100% को उठा लेते हैं, 100 उठा लेते हैं। मान लो कि भाई उसके पास 100 संतरे थे, है ना, उसमें से 45%, तो 100 का 45% कितना हो जाएगा भाई, 45% उसने बेच दिया, बचा उसके पास कितना, 55, है ना। एक सेकेंड, हमने यहाँ पे क्या किया भाई, एक हम कर सकते हैं इसको ऑप्शन से कि हमने इसको 100 उठाया, उसके बाद इसने किया क्या कि जो हमारे पास 45 है, क्या है इसके पास, जो 45 है ना, तो इसने क्या किया 45%, यानी 100 लिया तो 45% इसका 45 ही होगा। तो अगर हम इसमें 45 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5, और ये 5 55, ठीक है, 55 बचे। उसके बाद हुआ क्या कि एक संतरा इसने और बेच दिया। अगर एक हमने बेच दिया, इसमें से अगर हमने एक और माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना बचा, 54, 54 बचा। अब ये जो 54 बचा है तो इसका 20%, है ना। अगर आप इसका 20% निकालोगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, है ना, हमें दशमलव में लाना नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, 100 होगा नहीं हमारा। उसके बाद 111 भी अगर लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, दशमलव में भी लेके आएगा। हम 120 को एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन से। हमने देखा कि भाई 120 संतरे हम मान लेते हैं, 120 में से अगर ये 45 ले जाता है तो उसके पास बचता कितना है, 10 में से 5 गया 5, 11 में से अगर 4 चले गए, है ना, तो उसके पास कितना बच गया, 7, 75। इसमें से अगर वो एक ले गया तो कितना बचा उसके पास, 74 बचा क्या।
बताओ भाई, इतनी बात सही है कि भाई 120 हमने ले लिया ऑप्शन से, क्या ले लिया, 120 ले लिया, उसमें हमने अगर 54, ठीक है, एक संतरा बेच देता, 45 बेचता है हमें शेष, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, हमें ये चाहिए शेष, उसके पास संतरे कितने बचते हैं, 5 बचते हैं, तो हमें शेष संतरों से मतलब है, इसको हमें हटाना पड़ेगा, है ना, हमने ले लिया है कौन से, जो बेच रहा है, हमें शेष संतरे लेने हैं। देखो 120 में अगर उसने 45 बेच दिए हैं तो उसके पास कितने बच रहे हैं भाई, उसके पास बच रहे हैं 55, है ना, 55 अगर इसमें से हटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 6, यानी 65 संतरे हमारे पास शेष बचे। 65 के बाद क्या करता है, एक संतरा और बेच देता है, इसमें अगर हम एक माइनस कर दें तो हमारे पास बच गए 64 संतरे, ठीक है। अब इस 64 का 20% क्या करना है भाई, इस 64 का हमें 20% लेना है, तो 64 का 20% कितना हो जाएगा बताओ जरा, हमारे पास कितने बचे, हमारे पास संतरे बचे हैं यहाँ पे 64, कितने बचे 64, ठीक है भाई, बोलो, है ना, यहाँ पे एक सेकंड कुछ मिस्टेक है क्या यहाँ पे भाई, 45% और एक संतरा बेच देता है, ठीक है भाई, 45% इसने बेच दिए, ठीक है, हाँ, अच्छा हम लोग यहाँ पे एक मिस्टेक कर दे रहे हैं कि भाई 120 हमने उठाया है ना, 120 का अगर 45% हम डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते हैं, 100% होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, है ना, यही चीज यहाँ पे गड़बड़ हो रही है भाई, एक मिनट ध्यान देना थोड़ा सा। हमें क्या करना है कि अगर हमने 120 संतरे माने हैं, जैसे हमने 100 माना था, यहाँ पे देखना 100 माना था तो 100 का 45% 45 ही होता है, लेकिन 120 का 45% 45 नहीं होगा, बात आप समझ रहे हैं, इसलिए हमें इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुल संतरों में से 45%, तो हमें 120 का हमें 45% निकालना पड़ेगा, 120 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, 45% निकालना पड़ेगा, 5 से ये 2 बार, 5 से ये 9 बार, 2 से 6 बार, तो कितना आया 54, यानी कितना बेच देता है वो, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 54, 54 वो बेच देता है, तो शेष उसके पास कितने बचेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से इधर जाएगा 6, है ना, 66 बचे क्या उसके पास, ठीक है 6, बात आप समझ गए। अब हमारे पास 66 संतरे यहाँ पे क्या होते हैं, बचते हैं, इसमें से क्या होता है, ये शेष बचे, उसके बाद एक संतरा उसने और बेच दिया तो हमारे पास कितने बचे, 65 संतरे बचे, ठीक है, ये आप साइड में रखे रहने देंगे, इसको आप समझने के लिए, 65 संतरे बचे। अब 65 का क्या करना है हमें, 65 का ये 20%, है ना, जो शेष बचे हैं उसका 20% क्या करता है, ये फिर से बेचता है, तो 65 का हम 20% निकाल लेंगे, इसका दोगुना करो जरा, है ना, 130 होगा दोगुना, ये दशमलव लग जाएगा तो 13 आएगा, यानी कितने, इस 65 में से वो 13 संतरे फिर बेच देता है, तो बचा कितना, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5, ठीक है, ये 20% संतरे उसने बेच दिए, फिर 2 संतरे और दे देता है वो, तो इसमें से 2 हम और माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 50 बचेगा, कितना बचा हमारे पास बचे 50 संतरे, ठीक है भाई। अब क्या करना है, फिर बचे हुए संतरों का 90%, है ना, तो जो हमारे पास 50 बचा है इसका 90%, इसका 90% कितना हो जाएगा 45, है ना, कितना कर देता है, अब ये जो 50 है इसमें से फिर ये 45 बेच देता है तो बचे कितने 5, और वही हमसे ये कह रहा है कि 95% जो है तीसरे ग्राहक को 90% बेचता है, तो उसके पास अभी भी 5 संतरे शेष है, और ये 5 संतरे हमारे पास शेष है सब कुछ बेचने के बाद, इसलिए हमारा ये 120 नंबर 120 जो है डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। आप इसको भी सॉल्व करते हो जाता, लेकिन इससे भी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन 120 है तो फिर उसका हमें 45% बेचना पड़ेगा, जो बचेगा उसमें से एक संतरा फिर से दे देंगे, फिर जो हमारे पास शेष बचा उसका 20% बेच रहा है, उसके बाद जो बचेगा उसमें से 2 और दे रहा है, फिर जो शेष बचेगा उसका 90% बेच रहा है, इतना सब करने के बाद उसके 5 संतरे बेच रहे हैं, जो कि हमारे पास भी 5 संतरे यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है भाई। तो बोलो, इतनी बात थी, आसान था, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 141 नंबर पे, इसको जरा पढ़ो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, यानी उसने कितने रन बनाए, उसने बनाए हैं 120 रन, एक बल्लेबाज है जिसने 120 रन बनाए, बात आप समझ गए, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो, जिसमें 4 छक्के, क्या किया उसने, 4 छक्के लगाए हैं, यानी कि उसने क्या किया है यहाँ पे
देखो जरा, उसने 4 जो है छक्के लगाए हैं, यानी कि 6 चौके 24 रन तो उसने ऐसे ही बनाए। ठीक है, उसने 4 चौके और 6 छक्के, है ना, 4 छक्के और 6 चौके शामिल है, तो ये 4 छक्के हो गए। उसके बाद क्या है, 6 चौके शामिल है, यानी 6 क्या है, चौके हैं, तो 24 रन ये हो गए। बात समझ गए। उसने विकेटों को बीच दौड़कर अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया, है ना, और ऐसे रन जो केवल विकेटों को बीच दौड़कर बनाए गए थे, ना कि चौके और छक्कों से। यानी उसने टोटल जो है भाई साहब 120 रन उन्होंने बनाया, जो भी प्लेयर है 120 रन वो बनाता है। उसके बाद क्या है कि 4 जो है वो क्या लगाता है, 4 छक्के लगाते हैं, यानी 4 छक्के लगाया तो 24 रन। उसके बाद 6 चौके लगाया तो भी 24 रन, यानी टोटल कितना हो गया ये, 48 रन। तो अगर हम 120 में से 48 माइनस कर दें, है ना, तो इधर 2, इधर हमारे पास कितना, 11 में से अगर हमारे पास 4 जाता है, ठीक है, तो कितना बचेगा भाई, 1 हासिल जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 11 में से हमारे पास कितना चला गया, 4, 1 उधर 3 इधर हमारे पास चला गया, तो 7, 72 बचा। यानी वो कितने रन भागकर बनाता है, 72 रन भागकर बनाता है। तो पूछा ये गया है विकेटों के बीच कुल स्कोर का कितना परसेंट, कुल स्कोर का कितना परसेंट वो दौड़कर बनाता है भाई। तो देखो, कुल है 120, 120 में से वो 72 जो है दौड़कर बनाता है, तो 100% क्या। ठीक है भाई, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, 2 से काटना चाहो आप काट दो, नहीं तो 12 छंग 72, यानी कि 60% वो क्या करता है, भाग कर बनाता है। ठीक है, बताओ भाई कितने परसेंट, 60% रन क्या करता है वो, दौड़ कर बनाता है। बात समझ में आई। ये तो छक्के चौके के 48 रन हो गए, तो 120 में से अगर हमने 48 घटा दिए तो दौड़कर उसने कितने बनाए, 72। तो कुल वोट का मतलब कि कुल रनों का कितना परसेंट है, तो कुल रन कितने, 120, है ना, 120 का 72 कितना, 100 से गुणा करा दिया हमने परसेंटेज के लिए, तो आ गया हमारा 60%। आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अगले नंबर पे 142, ये भी आसान है। देखो, एक संख्या को 8 से गुणा करने के स्थान पर 8 से भाग कर दिया गया। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक संख्या कोई ना कोई माननी पड़ेगी। तो क्या है, एक संख्या को 8 से गुणा करने पर, यानी 8 से गुणा करने पर और 8 से भाग कर दिया, है ना, क्या था, 8 से गुणा करने के स्थान पर 8 से भाग कर दिया गया। बात आप समझ गए। ठीक है भाई, क्या किया गया, 8 से भाग करने के स्थान पर 8 से गुणा कर दिया गया। ठीक है, चलो आगे देखो। तो यहाँ पे होता क्या, हमें कोई संख्या माननी पड़ेगी, तो और उसके फलस्वरूप उत्तर में त्रुटि हो गई, तो हमें ये बताना है इस गलत गणना के कारण उत्तर में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, हमें ये बताना है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे भाई, एक ऐसी संख्या मान लेनी है। हमें क्या क्या मानेंगे, हम 8 मान लेते हैं। 8 हम क्यों मानेंगे भाई, 8 हम इसलिए मान लेंगे भाई मेरे, क्योंकि हम इससे भाग भी तो दे सके। 8 से हम क्या कर सके, भाग भी तो दे सके, कोई भी संख्या हो जो 8 से कट रही हो, बस। ठीक है, तो 8 अटे 64, गुणा कराना था 64, हमने भाग करा दिया तो यहाँ पे 1 हो गया, है ना। इसके फलस्वरूप उत्तर में त्रुटि हो गई, तो इस गलत गणना के कारण उत्तर में कितने प्रतिशत का अंतर आया। तो देखो, गुणा कराते तो 64 आता, लेकिन भाग करा दिया तो 1 आ गया, है ना। तो यानी कितना अंतर है, 63 का अंतर है। किस पे अंतर है, एक 64 पे, क्योंकि 64 आना था। तो 100% क्या, है ना, हमें ये करना है। अब देखो जरा, अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, नहीं तो आप इतना देख सकते हो कि भाई ये इसके बहुत ज्यादा नजदीक है ना। अगर ऊपर 64 होता तो 100% ही आ जाता। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ऊपर अगर 64 होता तो आप डिवाइड कर देते 1 से, 100% आता, लेकिन थोड़ा सा ही कम है, तो 100% से थोड़ा सा ही कम आंसर आएगा, यानी 98.44% आपका आंसर है। ठीक है भाई, हमने 8 क्यों माना, क्योंकि 8 से हमें भाग देना था। आप 64 भी मान सकते थे, आप 16 भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे। बात आप समझ गए, हमने छोटी संख्या ही मान ली, ज्यादा हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। ठीक है, 8 से हमें गुणा करना था, तो हमने 8 से भाग कर दिया गलती से, तो उत्तर में कितने का अंतर आया, उत्तर में अंतर आया 63 का, क्योंकि इनके बीच में अंतर कितने का है, इनके बीच में अंतर है 63 का अंतर है। बात आप समझ गए, यही हमें पता करना था और इसका परसेंट निकालना था। तो 63 का अंतर है किस पे, 64 पे, क्योंकि आंसर हमारा 64 आना था, 63 है ना, एक आ रहा है अंतर 63 का है 64 पर, तो 100% क्या, 98.44%। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 143 143 नंबर। 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं और 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या उससे बराबर आयु के हैं। एक चीज यहाँ पे आप देखो जरा, इन्होंने क्या बोला है, 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 25 से अधिक है। 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या उसके बराबर आयु के हैं। सभी पुरुषों में से 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। बात आप समझ गए। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर। हमें क्या करना है, 50 वर्ष से कम या उसके बराबर लेना है। हमें ये नहीं लेना 25 वर्ष का, हमारे पास कोई लेना देना नहीं, हम इसको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई 100 आदमी थे, हमने मान लिया कि 100 आदमी थे। अब 100 में से जो 80% है, 100 में से जो 80% है ये कौन है भाई, ये क्या है, 80% पुरुष 50 वर्ष से कम या बराबर है। ये क्या है, 50 वर्ष से कम या फिर क्या है, बराबर है। अब जब ये 50 वर्ष से कम या बराबर है 80%, ठीक है, 50 देखो 80% पुरुष 50 वर्ष से कम और बराबर है, बचे कौन, ज्यादा वाले। तो ज्यादा कितने होंगे, ज्यादा होंगे सिर्फ 20%। 20% क्या, आप 20 ही बोल सकते हो ना, परसेंट लगाना क्या, क्योंकि 100 पे ही है तो हम परसेंट हटा देते हैं। बात आप समझ रहे हैं। चलो भाई आ जाओ, क्योंकि 100 है, अगर 100 का 80% निकालोगे तो 80 ही आएगा, 20% निकालोगे तो 20 ही आएगा, इसलिए हमने मान लिया। तो 20 पुरुष ये क्या है, ये जो है ये 50 वर्ष से अधिक है, 50 वर्ष से अधिक है। बात आप समझ गए। ये क्या है मेरे भाई, ये 50 वर्ष से अधिक है, ठीक है भाई। अब देखो जरा आगे क्या है, इन्होंने क्या बोला, सभी पुरुषों में से 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। सभी पुरुषों में से 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। देखो जरा, सभी पुरुष कितने हैं, 100% हैं। 100% में से 20% जो है ये क्या करते हैं, ये हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। क्या करते हैं, 20% पुरुष जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। बात आप इतनी समझ गए। आगे देखो, ठीक है, यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे मतलब क्या है कि भाई ये जो 20% है ना, क्या है कि भाई सभी पुरुषों में से 20%, तो सभी कितने हैं, देखो जरा 100 है, इसको हम ऐसे करते हैं, सभी टोटल पुरुष कितने हैं, टोटल पुरुष है 100। सभी पुरुषों में से 20% पुरुष यानी कितने, 20 लोग क्या खेलते हैं भाई, 20 लोग जो हैं ये फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे आप कर लो, ठीक है, 20 वैसे भी था 20 ऐसे भी है, बस इतना सा अंतर है कि हमने उस लैंग्वेज को शामिल कर लिया। सभी पुरुषों में से 100 में से 20% यानी 20 पुरुष जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं, 50 वर्ष से अधिक आयु के 20%, देखो तो 50 वर्ष से अधिक कितने हैं, 20 हैं, इसके कितने 20%, इसमें भी कितने 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं, यानी कितना होगा ये 4, यानी 4 पुरुष क्या है ये फुटबॉल खेलते हैं। बात आप समझ गए। तो कितने प्रतिशत फुटबॉल खिलाड़ी 50 वर्ष से कम या उसके बराबर है। देखो जरा ये कौन है, ये कौन है भाई, देखो ऊपर तो क्या है, सभी पुरुषों में खेले जाने वाले, ध्यान देना हमें इन लाइनों से पूरा हमारा गेम होना है। ये जो नीचे है देखो जरा समझो यहाँ पे कैसे होना है, आ जाओ। यहाँ पे है क्या, ये सभी पुरुष है, सभी में से यानी टोटल कितने हैं, टोटल फुटबॉल खेलने वाले तो सिर्फ 20 लोग ही हैं, 20 लोग खेलना है। उसमें से जो 50 प्लस है, जो 50 प्लस है वो कितने हैं, 50 प्लस वाले 4 हैं। तो हमें बताना क्या है, कम वाले कितने हैं, है ना, 50 वर्ष के, 50 वर्ष या फिर उससे कम वाले कितने हैं। तो देखो 20 में से 4 अगर 50 प्लस वाले खिलाड़ी हैं तो 16 कितने होंगे, 16 ऐसे होंगे जो 50 वर्ष के होंगे या फिर उससे कम होंगे। बात आप समझ गए। और कितने, ये तो 16 हो गए, और किसमें से, ये टोटल 20 में से, तो 100% क्या, तो 20 पंचे 100 और 16 पचाई 80, यानी कि
80% जो पुरुष हैं वो क्या है, 50 वर्ष के या फिर उससे कम के हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें पहले लाइन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 25 वर्ष से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें 50 वर्ष के चाहिए, है ना। तो हमने माना 100 में से 80 जो है 50 वर्ष या फिर कम है, 20 बचे जो अधिक थे। फिर बोला टोटल में से 20%, टोटल का 20%, 100 का 20%, 20 जो है वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। अब हमें इन्हीं में से गणना करनी है, क्योंकि यही लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। फिर क्या बोला कि जो हमारे पास 50 वर्ष से अधिक है उसमें से 20% लोग, 50 वर्ष से अधिक कौन थे, ये 20 थे, इसका 20% 4, यानी 4 लोग ये फुटबॉल खेल रहे हैं जो 50 वर्ष से अधिक है। तो कम वाले कितने हैं, तो 20 में से 4 अगर अधिक वाले हैं तो 16 कम वाले हैं, 20 में से 16, तो 100% क्या, 80%। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन 144 नंबर। 40 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है, ठीक है। फैक्ट्री में 87.5 नियमित कर्मचारी हैं, 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं, तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताओ। अब देखो एक चीज यहाँ पे, आपको इसको हम लोग किससे करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन से। आपको एक चीज बताई गई थी कि जब टोटल दिया गया हो, देखो यहाँ पे 87% नियमित कर्मचारी है कि नहीं है, और हमसे बोला क्या है कि 92% पुरुष नियमित है, तो महिला कितनी नियमित हमें ये बताना, यानी खेल किसका है, इसका है। तो हम क्या करते हैं कि भाई जिसका खेल है हम उसको बीच में रख लेते हैं, 87.5%, ये हमने रखा इसको बीच में। अब इधर हम रख लेंगे पुरुष और इधर हम रख लेंगे महिला। बात आप समझ गए। पुरुष कितने हैं, पुरुष जो है वो 92% है, जो कैसे है, नियमित है, ये नियमित वालों का है। तो हमसे ये बोला है कि महिलाएं ऐसी कितनी है जो नियमित कर्मचारी हैं, और ये टोटल किसका है, नियमित का ही है, इसलिए हमने इसको बीच में रखा है ना। क्योंकि इसका फॉर्मेट होता है जो भी पूछा गया अगर उसका टोटल है तो आप उसको बीच में रखो, है ना। और जिनका टोटल है आप वही लिख सकते हैं यहाँ पे। तो किनका टोटल है, ये नियमित कर्मचारियों का टोटल है 87.5, जिसमें से 92% कौन है, 92% पुरुष है। तो महिलाएं कितनी, नियमित। अगर यहाँ पे अनियमित पूछता तो हम इसको नहीं रख सकते थे। फिर हम क्या करते, अनियमित कौन होते हैं, अगर 87.5% नियमित है तो अनियमित कितने होते, जो बचे हुए हैं, तब हम उनको रखते। बात आप समझ गए कि नहीं। जिसका टोटल खेल वही यहाँ पे वही आएगा। अब देखो जरा, उसके बाद बोला क्या, पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, पुरुष और महिला का अनुपात है 5:3, ऐसा लिखते हैं। ये संख्याओं का अनुपात हमेशा नीचे लिखा जाता है, जिन्होंने पहले क्लास नहीं देखी वो देख लेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो हम इसके बाद मिक्सर एलिगेशन ही पढ़ेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। देखो जरा, अगर हम इनका अंतर निकालें तो इनका अंतर कितने का है बताओ जरा, है ना, 3, 3.5, 3 2 5, यानी कितना है, 5.5, ऐसा है क्या, बताओ भाई। 5.5 का अंतर है, आप घटा के देख लो। अगर आप 92 में से 87.5 माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गया 5, अगर 11 में से 7 जाएगा, है ना, तो 3, ठीक है, एक हासिल लेंगे, 11 में से 7 तो 3 1 4 आएगा क्या, 4.5, 4.5 आ रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4.5, यानी 4.5। और ये क्या आ जाता है आपके पास, आपको पता होगा अच्छे से जिन्होंने पहले से पढ़ा है, ये क्या आता है, ये संख्या ही आती है ना। इनके बीच में अंतर है, यानी 3 बराबर कितना आ गया, 4.5 आ गया, 4.5 आ गया। अगर 3 बराबर इतना है, देखो ये जो 4.5 है, अगर इनकी वैल्यू है, इस 3 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू क्या, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 7.5, यानी 7.5। बताओ जरा, क्या आ गई, 7.5 आ गई, आ गई कि नहीं आ गई 7.5। अब देखो आपको एक चीज और बताई गई थी कि मिक्सर एलिगेशन में हमेशा जो यहाँ पे लिखे होंगे तो एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा आएगा ही आएगा, दोनों बराबर नहीं आ सकते, एक कम या एक ज्यादा आएगा, है ना। तो अब देखो जरा, अब इनके बीच का अगर देखो जरा, अगर 87 में से ये घटा दो तो आप कितना बचेगा, 80% बचेगा, बताओ। और इनका हम क्रास में अंतर लेते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। 92 में से इतना घटाया 4.5 आया, किसकी वैल्यू आ गई, 3 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू क्या, 7.5, है ना। अब इसका हमने 87 में से अगर हमने क्या किया, अगर ये घटा दे, है ना, तो हमारे पास कितना है, वो 80 है। बताओ जरा कितना है, 80 है, ठीक है। बताओ भाई,
बोलो, हम हमेशा अंतर लेते हैं, बोलो। तो अगर ये बड़ा है, ध्यान से देखो, हमने ऐसा 80 क्यों लिखा है, क्योंकि 80 और 87 के बीच का अंतर 7.5 होगा, 87.5 और 80 के बीच का अंतर 7.5। अगर हम इसको जोड़ दें, अगर हम, आप कुछ लोग ये बोलें कि भाई इधर कोई बड़ी संख्या लिखो, तो वो इससे बड़ी है ना हो जाएगी, बताओ, और ऐसा होगा नहीं, हमें इससे छोटा ही उधर आएगा और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 80%। बात आप समझ गए? चलो भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई, 80% महिलाएं क्या है, नियमित है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 145 नंबर पे। 145 नंबर देख लो, है ना। इसको भी करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको कर लो, किससे भाई, या तो आप इसको कर लो एक्स मेथड से, या फिर आप इसको कर लो ऑप्शन से। ऑप्शन से करने जाओगे बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, तो इसको हम करेंगे एक्स वाले मेथड से ही, ठीक है। देखो जरा, विभिन्न स्कूल के कुछ विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से इतनी अधिक थी, ठीक है। कुल 90% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की क्या करनी है आपको, संख्या ज्ञात करनी है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स हम मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, देखो हम मान लेते हैं कि जो बॉयज हैं उनको हम बी मान लेते हैं, और जो हमारे पास गर्ल्स हैं इनको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई हैं, यानी जितने भी लड़के हों, यानी जो लड़के हैं उसका 20%, 20% को हम 0.20 लिख सकते हैं, है ना, 0.20, क्योंकि लड़कों का 20%, 20% लड़के, जितने लड़के हैं उसमें से 20%, ठीक है। उसके बाद 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई हैं, बताओ कितनी अनुत्तीर्ण हुई हैं, और कुल मिलाकर 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, आगे लाइन पे दिया हुआ है ना। यानी ये और इनके साथ अगर जोड़ दी जाए कि गर्ल कितनी 15%, 15% मतलब 0.15 ये अनुत्तीर्ण हुए, और ये टोटल कितने, ये टोटल है 90, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बात आप समझ गए? उसके बाद देखो, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या और परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या में 70 क्या है, अधिक थी। क्या थी? 70 अधिक थी। बात जरा समझो यहाँ पे, क्या था मेरे भाई कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी, है ना। यानी लड़के और लड़कियों के बीच में जो पास हुए उनके बीच का अंतर 70 है। तो देखो जरा, हम पास हुए कैसे निकालेंगे, यानी देखो लड़के हैं, अब देखो लड़कों में टोटल लड़कों का 20% तो फेल हुए, तो 80 तो पास हुए होंगे ना। तो कितने पास हुए होंगे, 80, 80% मतलब 0.80, ठीक है। और ये क्या है, अंतर है, तो हम माइनस करेंगे गर्ल। अब गर्ल में से 15% लड़कियां फेल हुई हैं, तो पास कितनी होंगी बताओ जरा, 85। तो आप क्या करोगे, 0.85 बराबर कितना, 70, क्योंकि अगर हम इनको, अंतर कितना है, 70 है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि लड़कियां 70 अधिक थी, तो अंतर कितना था लड़के और लड़कियों के बीच में, 70 का था। हमने उसको यहाँ पे जो है लिख दिया है बिल्कुल आराम से। बात आप समझ गए? अब हमने क्या बना लिया, इसको दो समीकरण बना लिए, इक्वेशन बना लिए। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखो इसमें से किसी एक को बराबर करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो बनेगा क्या, b इंटू 4×2 = 8, यानी कि 0.80 प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, g इंटू 15×4 = 60, यानी 0.60 बराबर 9×4 = 36, यानी यहाँ पे 360, ठीक है। इसको हम एज इट इज लिख देंगे। आपको यहाँ पे बचपन की याद आ गई होगी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते थे हाई स्कूल में, ठीक है। यहाँ पे 0.85 बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 70 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब भी घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बात आप समझ रहे हैं? चलो, तो जब घटाएंगे तो ये जो सेम है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा। आपको ये बात अच्छे से पता होगी, प्लस और माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस है, ये माइनस है, बताओ भाई,
प्लस है और नीचे हमारे पास क्या है, माइनस है। बोलो तो इनका क्या होगा, बोलो भाई इनका क्या हो सकता है, बता दो जरा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक करी है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये माइनस है, प्लस नहीं है। तो जब इसको माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये तो कट गया, ये जुड़ जाएगा। यानी क्या आएगा, जी इंटू 8 6 14 और ये 5, सॉरी 2 अंक बाद दशमलव आएगा यहाँ पे, बराबर इसमें से 70 जाएगा तो बचेगा 290। तो जी बराबर कितना आएगा, जी बराबर, ठीक है भाई, एक बार हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, क्या ऊपर जाएगा ये, कैसे जाएगा भाई ऊपर, नहीं जाएगा। इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब क्या ये हो सकता है, कहीं जा सकता है, लिखा हुआ तो वहीं रह जा रहा है भाई, तो जाएगा ये कैसे, हाँ ये ऐसे जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इसको बड़ा ही कर देते हैं। चलो हो गया। अब देखो जी बराबर कितना आएगा, यहाँ पे जी बराबर आएगा 290 अपान में 1.45। अगर ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो जाएगा, और ये 45 का 145 का दोगुना लिखा है, यानी जी बराबर कितना आ गया, जी बराबर आ गया आपके पास 200। गर्ल्स कितनी आ गई, गर्ल्स आ गई आपके पास 200। और हमसे ही पूछा था कि परीक्षा में शामिल होने व विद्यार्थियों, परीक्षा में शामिल होने व विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, हमसे यही पूछा था। ठीक है भाई, होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, हमसे ये पूछा था। ठीक है, तो ये जी हो गए और उसके बाद गर्ल्स हो गई। अब हम इसको कहीं भी रख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा आराम से आंसर, हम इसको यहीं पे उठा के रख देते हैं। ठीक है, जी की वैल्यू, बोलो समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, जहां से आपको आसानी हो आप वहां पे उसको उठा के रख दो समीकरण को। बोलो भाई, है ना, आप किसी में से भी उठा के क्या कर सकते हो, रख सकते हो, बताओ जरा। ठीक है, बोलो, चलो अब हम रख देते हैं इसको उठा के कहीं पे। चलो एक नया पेज ले लेते हैं और हम इसको रख देते हैं, इसी में रख देते हैं, 70 वाले में ही रख देते हैं। 70 में यहाँ पे क्या है, बी इंटू 0.80, यहाँ पे क्या है, बी इंटू 0.80 और क्या था, माइनस जी इंटू 0.85 था, 85 इक्वल टू 7। यहाँ पे हम जी की वैल्यू रख देंगे, तो b इंटू 0.80 माइनस जी। अगर हम यहाँ पे b की g की वैल्यू रख दें तो g कितने हैं, यहाँ पे 200 है, 200 इंटू 0.85 बराबर में है ये 70। ठीक है, चलो b इंटू 0.80, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 5 दूनी 10 के लिए 0 और 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, और ये 2 0 और ये 0.2 अंक बाद, यानी 170 आया, 170 इधर बराबर में है 70। तो b इंटू 0.80 बराबर में 170 उधर जाएगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो b बराबर 100 इंटू है अपान में जाएगा 80 और ये 2 0 ऊपर, अब 0 से 0 कैंसिल, 8 से हम इसको काटेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ भाई, b बराबर 8 से हम क्या कर देंगे इसको, 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे। बोलो यहाँ तक सब कुछ सही है, 5 दूनी 10 कर 0, 8 दूनी 16 1 17, 2 0 ये 0.2 अंक बाद लगा दिया हमने 170 और माइनस, अच्छा ये इधर जाएगा 170 हो जाएगा क्या, ठीक है, ये इधर जाएगा तो 170 हो जाएगा, इधर जाएगा 170। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, अभी ये 70 गया, एक सॉरी फिर भी अभी मिस्टेक है, एक सेकेंड, 70 में 70 जोड़ेंगे हम, 170 में हमें अभी 70 जोड़ना है ना, दिमाग थोड़ा सा देखो, 70 में से 70 जोड़ेंगे, 170 में से हमने 30 जोड़ दिया, 240 और 240 बचा ना भाई,
यहाँ पे कितना आएगा 240। तब यहाँ पे कितना आएगा 240 और अपॉन में कितना 0.80 आएगा। इसको हटा देंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कितना अपॉन में 80, 0 से 0 और 8 3 3 जीरो है भाई, 8 3 24। ठीक है, यानी बी बराबर कितना आ गया 300 आ गया, है ना। जी बराबर हमारे पास कितना आया था, जी बराबर आया था 200 और बी बराबर आ गया हमारे पास 500, यानी टोटल कितने हो गए 300 आया, 300 आया, टोटल हो गए हमारे पास 500। यानी हमारा आंसर क्या आ गया, है ना। ये गर्ल थी हमारे पास 200, बॉयज आ गए हमारे पास कितने 300, तो आंसर हो गया हमारा 500। यानी टोटल कितने विद्यार्थी थे 500 विद्यार्थी थे। ठीक है भाई, इसको एक बार अब और देख लेना, है ना। क्लास काफी लंबी हो गई होगी, नहीं तो इसको दोबारा रिपीट कर देते। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या था थोड़ा सा, यहाँ पे ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना। 170 में से 70 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है भाई, बात आप समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है बातें, तो आप क्लास को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल के हैं, है ना। ये एसएससी सीजीएल लेवल के हैं, तो आप इनको पढ़ लें एक बार, आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आप परेशान ना हो, पढ़ने में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, है ना, हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए। रेलवे में इतने हार्ड क्वेश्चन आते हैं नहीं, है ना, आसान क्वेश्चन ही आते हैं। तो बात आप समझ गए भाई। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।